नमस्कार, मैं डॉक्टर एवीसी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया की, जो बहुत कॉमन है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि उन टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो सीजनेबल हो, जो जिसका सीज़न चल रहा हो। आप देख रहे हैं मलेरिया और डेंगू का बहुत सीज़न चल रहा है और अगली वीडियो 101% डेंगू की ही होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। यदि आपको लग रहा है कि मलेरिया आपको हो चुका है या मलेरिया जैसे सिम्टम लग रहे हैं, मलेरिया के सिम्टम क्या होते हैं आपको यहाँ पूरे क्लियर दिख जाएंगे। मैं समय बचाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपका समय बचे। जनरल जो छोटे छोटे होते हैं, सबसे अच्छी पहचान उसकी होती है ठंड देकर बुखार आना। पूरे जो अदर सिम्टम है वो तो वायरल फीवर जैसे ही होंगे पहचान, लेकिन इसका मेन सिम्टम होता है जोर से ठंड देकर बुखार आना। ठीक है, तो जब इसका सिम्टम हो गया, आपको पता चल गया, तो आप मलेरिया का क्या ट्रीटमेंट दें या क्या ट्रीटमेंट जनरली ओपीडी में दिया जाता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि देखो, जब मलेरिया सीवियर हो जाता है उसका ट्रीटमेंट अलग है। मैं उसका ट्रीटमेंट आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो जनरल है कि आपको मलेरिया जैसा लग रहा है तो आप क्या सिम्टम दोगे। तो क्या होता है, मलेरिया दो फेज होता है, एक होता है हाई फेज, एक होता है लो फेज। जो जनरल ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं वो लो फेज में आते हैं कि हाँ हमको मलेरिया जैसा सिम्टम लग रहा है, ठंड देके वो कर रहा है। जब ओपीडी में मलेरिया का कोई पेशेंट आता है तो ज़्यादातर डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि क्लोरोक्विन का जो इंजेक्शन होता है, लेरियागो के नाम से चलता है, यहाँ दिख जाएगा आपको, वो उसको क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। मरीज को ध्यान रखना, जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है इसका एक रेशियो होता है पर्टिकुलर कि 1:2:1:1:1। मतलब कि पहले दिन आप एक इंजेक्शन लगाइए किसी पेशेंट को, फिर दूसरे दिन सुबह शाम लगाइए, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन एक एक लगाइए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर इसको डायरेक्ट सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम लगाया जाए तो इसका जो डोज होता है वो क्या होता है कि मरीज को हल्का सा वीक कर देता है। तो इसकी जो जनरल प्रैक्टिस की जो बुक होती है उसमें 5 ml की मात्रा लिखी गई है कि 5 ml लगाना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, 5 ml आप कभी ना लगाएं। आप पेशेंट के हिसाब से लगाएं। जैसे कोई हेल्दी पर्सन है, हेल्दी मतलब जिसका बॉडी वेट अच्छा है, 60-70 किलो का है, 50 से ऊपर वाला है, तो आप उसको 3 ml लगाएं। लेकिन किसी का बॉडी वेट कम है या फिर कोई छोटा बच्चा है 10-12 साल का, तो आप उसको 1.5 ml 2 ml लगाएं। मतलब 3 ml से आप ऊपर लगाए ही ना। क्योंकि यदि आप 5 ml लगाते तो आप 100% देखिएगा कि वो जो पेशेंट है उसको भयंकर ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, उसको चक्कर आने लगेंगे। इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी लोगों को मलेरिया का इंजेक्शन लगने के बाद उसको और ज़्यादा कमजोरी आती है, तो उसका इंजेक्शन जो होता है थोड़ा सा कमजोरी लाता है। आपको अब लगाना किस कंडीशन में है, किस फेज में लगाना है, किस रेशियो में लगाना है, कितने दिन तक लगाना, ठीक है। यदि किसी को व्यक्ति को मलेरिया का इंजेक्शन नहीं लगाना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया का इंजेक्शन नहीं लगाना तो सेम इसकी टैबलेट आती है क्लोरोक्विन के नाम से, लेरियागो के नाम से या अदर नाम से भी आती है, तो वो आप टैबलेट भी खिला सकते हो, ठीक है। उसका अल्टरनेटिव है। लेकिन इंजेक्शन लगवाना तो उसमें जल्दी आराम मिल जाएगा। इंजेक्शन लगवाना आपको रेशियो में 1:2:1:1:1। मतलब आप जब पेशेंट जिस दिन आ रहा है, या मान लीजिए आपको शाम को पेशेंट आया तो आप उसको एक इंजेक्शन लगा दिए। मतलब जिस दिन पेशेंट आया आपके पास उस दिन केवल एक इंजेक्शन, अप्रॉक्स 3 ml के आसपास। मैं फिर बोल रहा हूँ 5 ml नहीं लगाना, ठीक है। अगले दिन क्या कीजिए, आप उसी इंजेक्शन को, लेरियागो को, क्लोरोक्विन को 2 बार लगाइए, सुबह और शाम, सेम क्वांटिटी में जितना आपने उस दिन लगाया। कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक ठाक है, तो 3 ml, और उससे कम बॉडी वेट वाला है, 40-50 किलो का है, तो 2 ml, और कोई बच्चा आया कोई है, मतलब बच्चा डेट्स मीन्स 10 से ऊपर वाला, 10 साल से ऊपर वाला, तो आप 1.5 ml के आसपास लगा सकते हैं। तो पहले दिन आप लगाएंगे एक बार, दूसरे दिन लगाएंगे सुबह शाम, तीसरे दिन आप एक बार, चौथे दिन एक बार, पांचवें दिन एक बार। 5 दिन आप इंजेक्शन लगाएंगे, विश्वास मानिए वो पेशेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। जनरली इसके साथ आप क्या दे सकते हो, इस इंजेक्शन के साथ आप पीसीएम मतलब पैरासीटामोल की गोली दे सकते हो। सिर्फ पैरासीटामोल की गोली दे सकते हो। यदि उसको थोड़ा ज़्यादा बुखार लग रहा है तो आप उसको दिन में 3 बार गोली दे सकते हो, ठीक है। यदि उसको नॉर्मल बुखार है तो दिन में 2 बार पैरासीटामोल की गोली साथ में दे सकते हो। इंजेक्शन तो आप लगाओगे। यदि किसी को इंजेक्शन नहीं लगवाना है तो आप उसी इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन वाली क्लोरोक्विन की गोली दे सकते हो। मतलब मान लीजिए आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना तो आप उसी को गोली लेके खा सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ यदि किसी को अदर सिम्टम दिख रहे हैं, और मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि आपकी कोई भी एनाल जैसे कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी गोली यदि चल रही है 3 दिन 5 दिन 10 दिन, तो आपको
एसिडिटी रिफ्लेक्स वाली गोली तो खाना ही है। मतलब आप एसीलॉग 300 या फिर पेंटॉप डीएसआर वगैरह कोई भी गोली दिन में एक बार आपको खाना ही चाहिए, ताकि आपके इंटरनल जो जीईआरडी है, मतलब गैस्ट्रिक जो अपने उसमें जीईआरडी की प्रॉब्लम ना हो जीआई ट्रैक में, है ना, मतलब एसिडिटी या गैस ना बने। ठीक है, तो मोटी मोटा अब हम हिसाब करते हैं। अब संक्षिप्त में हम समझते हैं कि हमको मलेरिया में कौन कौन सी दवाई देना है। तो हमको क्लोरोक्वीन मतलब लेरियागो के इंजेक्शन लगाना है, रेशियो 1:2:1 में, मतलब पहले दिन एक इंजेक्शन, दूसरे दिन सुबह शाम, तीसरे दिन एक बार, चौथे दिन एक बार, पांचवें दिन एक बार। पेशेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में पैरासीटामॉल की गोली चलवाना है सुबह शाम। उसके बाद यदि उसको लगता है कि यदि उल्टी आ रही है, यदि उसको लगता है कि वॉमिट वगैरह हो रहा है, तो आप वोमिकाइन टैबलेट चलवा सकते हैं। अगर उसको लग रहा है गैस है, तो गैस का कैप्सूल, तो मैंने बताया कि जब भी एंटीबायोटिक कोई भी टैबलेट चलेगी 3 दिन 5 दिन, तो आपको एक गैस का एसीलॉग 300, अगर कोई छोटा बच्चा या कोई कम उम्र का है तो एसीलॉग 150, और इसके अल्टरनेट में क्या आप पेंटॉप डीएसआर वगैरह गोली दे सकते हैं। आप विश्वास मानिए 3 से 5 दिन में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको 1 हफ्ते तक कमजोरी रहेगी सही होने के बाद भी, क्योंकि मलेरिया में कमजोरी होना बहुत कॉमन है। जब ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट चलता है तो उसको कमजोरी होती है, तो उससे आप घबराएं नहीं। बाद में जब वो थोड़ा ठीक लगे तो एक आप आयरन सिरप यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, डेक्सो ऑरेंज करके आता है, बहुत अच्छा कंपनी का, बहुत अच्छा ब्रांडेड है। तो आप ये वाला सिरप दे सकते हो, जिससे कि उसकी वीकनेस खत्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।